बेसहारा कोमल का भाग 10। कहानी का आखिरी भाग। कोमल अगले दिन हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। रवि का फोन आया। कोमल ने बालकनी से नीचे देखा, रवि उसका इंतजार कर रहा था। कोमल जल्दी से नीचे आ गई। दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, लेकिन आज कोमल रवि के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। दोनों हॉस्पिटल में जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहां पहुंचकर रवि कोमल से बात करता है। कोमल, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। कोमल उसे आश्चर्य से देखती है। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, सब ठीक तो है? रवि कहता है, हाँ सब ठीक है। मुझे एक जगह से नौकरी का ऑफर मिला है, मैं वहीं जा रहा हूं। अगर बात बन गई तो 1 सप्ताह बाद मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर कोमल बहुत खुश होती है। सच, मैं तो यही सोचकर परेशान थी कि मैं वहां अकेले कैसे रहूंगी। रवि बोला, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता थी, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। रवि 2 दिन के लिए चला जाता है। कोमल के लिए ये 2 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। कहाँ वह जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब वह रवि के साथ जिंदगी जीना चाहती है। 2 दिन बाद रवि आ जाता है। दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं। रवि कोमल से बात करता है। कोमल, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं चाहता हूँ इसी सप्ताह हम यहीं शादी कर लें। उसके बाद हम दोनों वहां जाकर एक साथ रहें, पति पत्नी की तरह। कोमल कहती है, रवि इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हमें कुछ समय लेना चाहिए। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कोमल, अगर तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर सब इंतजाम करने की बात है तो वो सब मुझ पर छोड़ दो। कोमल ने शर्माते हुए हाँ कर दिया। तभी रवि ने खड़े होकर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैं और कोमल शादी कर रहे हैं, इसलिए आज का लंच मेरी तरफ से रहेगा। साथ ही आपको हमारी मदद करनी होगी शादी के इंतजाम करने में। कोमल को यह उम्मीद नहीं थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। सभी ने आकर कोमल और रवि को बधाई दी। 2 दिन बाद शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने वाले थे। फिर शाम को कुछ खास दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया गया था। कोमल का बहुत मन था सोमी को बुलाने के लिए। रवि ने कहा, कोमल, अगर तुम चाहती हो कि सोमी को बुलाया जाए तो मैं जाकर उन्हें इनवाइट कराऊंगा। कोमल ने कहा, नहीं रवि, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ। जो कुछ भी है बस हम दोनों ही हैं। 2 दिन तक कोमल और रवि खरीदारी करने में, बुकिंग करने में लगे रहे। शादी वाले दिन दोनों मंदिर पहुंच गए। वहां रवि के दोस्तों ने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे। इधर हॉस्पिटल में कोमल के साथ काम करने वाली उसकी सहेलियों ने कोमल को सजाने और मंदिर तक लाने का काम किया। बहुत ही साधारण तरीके से दोनों शादी की। उसके बाद वे सब घर आ गए। पहली बार कोमल अपने घर न जाकर रवि के घर आई थी। वहां उसका नई बहू की तरह स्वागत हुआ। घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया गया था, जहां खास लोगों को पार्टी दी जा रही थी। कोमल आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, एक प्यारा सा पति, एक घर। लेकिन नियति ने उसके साथ जो किया उसे भुलाकर वह आज का दिन अच्छे से जीना चाहती थी। अपने पिछले सफर की कड़वी खट्टी यादों को वह भूल जाना चाहती थी। देर रात दोनों घर आए। बहुत ज्यादा थके होने के कारण दोनों सो गए। अगले दिन कोमल उठी। उसने नहा धोकर भगवान की पूजा की। रवि जब उठकर आया तो कोमल पूजा कर रही थी। उसे देखकर रवि ने कहा, कोमल, आज लगता है सचमुच भगवान घर में आए हैं। मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़कर निकल जाता था। कोमल ने हंसते हुए कहा, अब आप देखिए कैसे मैं सब संभालती हूँ। रवि हंसने लगा। कोमल ने कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है, हम आज ही चलते हैं। नई जगह पर फ्लैट देखने 4 दिन बाद हमें वहां ज्वाइन करना है। रवि तैयार होकर आ जाता है। एक टैक्सी किराए पर लेकर दोनों दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। हाईवे पर टैक्सी हवा से बातें करते हुए जा रही थी। कोमल गाड़ी के बाहर देखते हुए सोच रही थी, शायद पिछली जिंदगी के सारे दुख पीछे छूट रहे हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कोमल और रवि दोनों नए शहर में जाकर प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं। वह उन्हें कई फ्लैट दिखाता है, जिनमें से एक उन्हें पसंद आ जाता है। दोनों उसे एडवांस देकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन दोनों फ्लैट खाली करके सारा सामान लेकर नए फ्लैट में पहुंच जाते हैं।
दोनों के पास बहुत कम सामान था, इसलिए उन्हें शिफ्ट होने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। नई जगह आकर कोमल को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जाकर दोनों ने अपने अपने हॉस्पिटल में जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली। कोमल शाम को घर पहुंची तो रवि वहां नहीं था। वह रवि का इंतजार करने लगी। रवि को फोन किया तो उसने कहा, कुछ काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। शाम को जब रवि आया तो कोमल ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? रवि ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी कर रहा था, ये देखो। यह कहकर रवि ने एक पैकेट पकड़ा दिया। कोमल ने देखा तो वह एक ज्वेलरी सेट था। बहुत सुंदर सेट था। कोमल ने कहा, रवि इसकी क्या जरूरत थी? अभी हमें बचत करके चलना चाहिए। रवि ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शादी पर तुम्हें कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए था। अब जरा पहनकर दिखाओ। कोमल ज्वेलरी पहनकर रवि के सामने आती है। रवि उसे देखता ही रह जाता है। कोमल ज्वेलरी उतारकर बोलती है, रवि मेरे पास भी ज्वेलरी है और ये भी आ गई, इसे घर पर रखना ठीक नहीं है, हम एक लॉकर लेकर उसमें रख देते हैं। रवि कहता है, ठीक है, कुछ दिन में लॉकर ले लेंगे, अभी यहीं संभाल कर रख लो। यह सुनकर कोमल ज्वेलरी को अपनी ज्वेलरी के साथ रख देती है और फिर रसोई के काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। कोमल रवि का साथ पाकर बहुत खुश थी। रवि उसे बहुत खुश रखता था। जिंदगी से उसकी जो शिकायतें थीं वह अब दूर हो चुकी थीं। शादी के 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद एक दिन कोमल ने रवि से कहा, रवि क्या बात है, अब तुम बहुत देर से घर आते हो? यह सुनकर रवि बोला, हॉस्पिटल में काम ज्यादा है, ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ही। रवि और कोमल के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। छुट्टी वाले दिन भी रवि काम का बोलकर हॉस्पिटल चला जाता था। रवि के बदलते व्यवहार से कोमल परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार रवि से पूछा, लेकिन रवि ने कुछ भी नहीं बताया। कोमल को रवि की चिंता रहने लगी थी। एक दिन वह शाम के समय रवि के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कोमल ने सोचा, चलो आज रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। वहां जाकर उसने रिसेप्शन पर पता किया तो पता चला कि रवि तो घर चला गया। फिर उसने पूछा, मैडम आपके हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा है मेरे पति, मतलब रवि जी बहुत देर से घर आते हैं। यह सुनकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने कहा, नहीं, यहाँ सबके काम के घंटे फिक्स हैं, हमारे पास शिफ्ट में काम होता है, ड्यूटी टाइम के बाद किसी को नहीं रोका जाता। यह सुनकर कोमल का दिल धक से बैठ जाता है। हे भगवान, रवि मेरे से झूठ बोलकर घर से गायब रहता है, वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। इसी उधेड़बुन में वह घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद रवि आ जाता है। कोमल उससे पूछती है तो वह वही हॉस्पिटल का बहाना बना देता है। कोमल उससे कहती है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी, वहां तो कोई ओवरटाइम नहीं होता, फिर तुम देर रात तक कहाँ रहते हो? रवि यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। कोमल, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की अभी नई आई है, मुझे नहीं जानती, मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ। किसी तरह कोमल को समझाकर रवि शांत करता है, लेकिन कोमल के मन में शांति नहीं थी। वह रात भर जाग कर यही सब सोचती रहती है। दोनों धीरे धीरे एक अजनबी की तरह रहने लगते हैं। अब न रवि उससे ज्यादा बात करता था, न उसकी ओर ध्यान देता था। कोमल को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक रवि का व्यवहार बदल क्यों गया है। एक दिन रवि हॉस्पिटल चला गया। कोमल का मन हॉस्पिटल जाने का नहीं था, वह घर पर ही थी। कुछ देर बाद घंटी बजी। एक पोस्टमैन सामने खड़ा था। उसने कोमल को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी रवि के नाम थी। कोमल ने चिट्ठी टेबल पर रख दी और रसोई के काम में लग गई। जब दोपहर को वह खाना खाने बैठी तो सामने चिट्ठी देखकर उसने सोचा, रवि को कोई नहीं है, फिर यह चिट्ठी किसने भेजी? कोमल ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कोमल की आंखों से आंसू आ गए। पूरी चिट्ठी पढ़कर वह सदमे में आ गई थी। यह चिट्ठी किसी दीपा की थी, रवि की पत्नी दीपा, और उसने लिखा था कि आप पिछले 8 महीने से गांव नहीं आए। दोनों बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, एक बार आकर मिल जाइए। एक बार फिर कोमल के साथ धोखा हो चुका था। कोमल की आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी फिर से दिखने लगी। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर वह विश्वास कर सके। हर इंसान ने उसे धोखा दिया है। वह यही सब सोच रही थी कि अब आगे क्या करेगी, किसके लिए जिए। इस धोखेबाज की बेरुखी की वजह भी समझ आ गई थी। अपनी पत्नी से मन भर गया तो उसने कोमल को फंसा लिया। अब उससे मन भर गया तो किसी और को फंसाने की तैयारी कर रहा होगा। कोमल बहुत देर तक पलंग पर लेटी हुई रोती रही।
उसने घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपने बैग में सामान रखने लगी तो उसने देखा उसकी अलमारी में न तो उसकी ज्वेलरी है न रवि ने जो दी थी वह। कोमल ने अपना पैसा भी रवि को दे दिया था। शादी की तैयारियों के समय वह बचा हुआ पैसा भी अलमारी में नहीं था। कोमल समझ चुकी थी कि उसके मान सम्मान के साथ साथ उसकी ज्वेलरी, उसके पैसों को भी लूटा जा चुका है। बस किसी भी दिन रवि उसे छोड़कर भाग जाने वाला था, ऐसी जगह जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं लग पाएगा। आज अगर ये चिट्ठी उसके हाथ नहीं लगती तो उसे कभी इस सच्चाई का पता नहीं लगता। कोमल ने वह चिट्ठी टेबल पर रख दी और सब कुछ छोड़कर घर से चल दी। इधर सोमी को कोमल के बारे में कुछ पता लग गया था कि उसने रवि से शादी कर ली और यह शहर छोड़ दिया। सोमी के सवालों के जवाब तो उसे नहीं मिले थे, लेकिन वह खुश थी कि कोमल को एक जीवन साथी मिल गया। वह जहां भी रहे खुश रहे। सोमी सुबह अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र एक खबर पर पड़ी। फोटो देखकर सोमी डर गई। यह कोमल की फोटो थी। कोमल ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। यह फोटो उसकी पहचान के लिए छापी गई थी। सोमी तुरंत गाड़ी लेकर वहां के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने कोमल के बारे में पता किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे लाश की शिनाख्त करने के लिए चलने को कहा। सोमी ने वहां जाकर देखा लाश कोमल की ही थी। वह कोमल से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने बताया कि कोमल के हाथ में पॉलीथिन बंधी थी जिसमें एक खत था जो किसी सोमी के नाम था। उसमें लिखा था, सोमी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद खत में कोमल ने सब कुछ लिख दिया जो आज तक उसके साथ हुआ था। खत की आखिरी लाइन में कोमल ने थी, और बेसहारा ही इस दुनिया से जा रही हूँ, तेरे एहसानों का कर्ज रह गया मुझ पर। समाप्त। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना। इस कहानी को लाइक और शेयर करना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।